स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी में जो वैकेंसी निकलने वाली है या मर्चेंट नेवी का जो शिपिंग मार्केट है वो फ्यूचर में कैसा होने वाला है, वो क्या बूम अप होने वाला है या घटने वाला है। तो यहाँ पे लोगों को काफी कंफ्यूजन है। लोग मेरे से पूछते हैं कि सर थर्ड मेट को जॉब नहीं, सर सेकंड मेट को जॉब नहीं, सर जो क्रू से ऑफिसर बनता है उसको जॉब नहीं। तो यहाँ पे काफी जो है इस टाइप के डाउट्स लोगों के मन में आ रहे हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है शिप ज्वाइन करने की या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की, एंड मर्चेंट नेवी क्या है, ये मर्चेंट नेवी जॉब है या फिर ये पढ़ाई है, कब तक पढ़ाई है या क्या रिटायरमेंट है, इसमें क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये सब वीडियो में हम स्वागत करेंगे। जो मेरा फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि मेरा चैनल जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है वो मेरी सारी वीडियोस ध्यान से अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपकी किस्मत बदल सकती है अगर आप उस पर अप्लाई करोगे और दूसरों की बात नहीं सुनोगे। तो सबसे पहले मैं लोगों के जरूर रिप्लाई देता हूँ। आज किसी लड़की ने मैसेज किया था कि सर क्या गर्ल्स जा सकती है, उसके किसी पड़ोसी ने बोलती है कि पड़ोसी ने बोला ये लाइन गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफी ड्रिंक होता है। दोस्तों, ड्रिंक कहाँ नहीं है। आप शोर जॉब कर रहे हो, मान लो आप किसी कंपनी में IT डिपार्टमेंट में हो, वहां भी पीने वाले पीते हैं। आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ रहती है, आप कहीं भी रहें दुनिया में, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि देखो, एक बार जब आप माँ बाप से दूर हो जाते हो, घर से हो जाते हो, तो आप टोटली अपने ऊपर डिपेंड होते हो। वहाँ पे आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा। घर पे तो सब बोलने वाले होते हैं, लेकिन बाहर एक बार जाओगे तब हकीकत पता चलती है। अब घर पे जैसे थोड़ा सा बीमार हो जाते हो तो माँ जो है आपकी 3-4 बार आएगी देखने, मेरे बेटे को बीमार है, भाई बहन आएंगे, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको खुद से संभल के रहना होगा, कोई दुनिया में किसी का केयर नहीं करता है। तो ये सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो कईयों को डाउट है जिन्होंने CBSE से नहीं किया है, वो मेरे से बोलते हैं कि सर हमने CBSE बोर्ड से 12th क्लास नहीं की है, तो क्या हम एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये गलत है। आप कोई भी बोर्ड हो, भले ही वो CBSE हो, HBSC हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, NIOS हो, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 65% की है। इंडिविजुअली होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और इंग्लिश में 60% होने चाहिए। फिर चाहे कोई भी बोर्ड हो। ऐसा नहीं है कि CBSE बोर्ड वालों को जल्दी हो जाता है, या फिर मेरे शिप पे जो कैडेट है वो तो खुद महाराष्ट्र बोर्ड से है। तो गाइस ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा जो स्टेट बोर्ड वाले लड़के होते हैं, UP या बिहार वाले, अगर उनको आप CBSE बोर्ड से एग्जाम देने को कहेंगे तो वो कई ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। CBSE से अगर आपके 80% है और स्टेट बोर्ड से अगर आपके 60% है तो वो भी लड़का CBSE से 80% मार्क्स ला सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो स्टेट बोर्ड में जो चेकिंग होती है वो स्टेप वाइज नहीं होती, जबकि CBSE के जो पेपर्स हैं वहाँ पे चेकिंग स्टेप वाइज होती है। आपके जो क्वेश्चंस पैटर्न है, अगर आपने क्वेश्चन भी लिख दिया तो 1 या 2 नंबर ऐसे आ गए। बट UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, इन सब में क्या है, अगर आपका आंसर भी गलत है तो पूरा क्वेश्चन काट देते हैं और 0 दे देते हैं। डेट इज द रीजन कि स्टेट बोर्ड में लोगों के मार्क्स कम रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो बेचारे स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं उन बच्चों की क्या गलती है जिनके पेरेंट्स ने उन्हें स्टेट बोर्ड में पढ़ा दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ CBSE बोर्ड वालों को चांस दिया जाएगा। ऑफकोर्स CBSE का नाम है, CBSE चला आ रहा है, आजकल CBSE ज्यादा हो गया, पहले तो स्टेट बोर्ड ही हुआ करते थे। सो गाइस, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। बोर्ड डजंट मैटर, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज, आपका माइंड, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। प्लस आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जैसा कि मैंने बताया कि 65% होना कंपलसरी है। जो कंपनीज आजकल 65% पे ले रही है, क्योंकि पहले क्या था, जो DG की गाइडलाइंस है वो तो 60% की है, बट जो कंपनी की गाइडलाइंस है वो 65% की। तो वो 65% का क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है, बोर्ड का कोई मैटर नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इंग्लिश में 60% होना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे बताऊंगा फुल प्रोसेस क्या है और कैसे इसका फॉर्म भरें, कैसे मतलब आप एंटर कर सकते हैं और किन किन बच्चों को। अब जैसे मान लो कोई 12th क्लास में एपियर है, जो लड़का एपियर है तो वो भी भर सकता है। किसी भी कंपनी के एग्जाम के फॉर्म जो होते हैं वो भी भर सकता है, या फिर जिसने 12th कर ली है, 12th क्लास कर ली है, वो भी भर सकता है। जिसके 12th क्लास में 1 साल का गैप है वो भी भर सकता है। ऐसा कहीं नहीं है, बट कुछ कंपनियां क्या करती है, जो ज्यादा गैप वालों को
वो थोड़ा सस्पेंस में डाल देती है। बट अगर अच्छी प्रिपरेशन वो भी करें, वो भी अच्छी तैयारी के साथ जाएं, तो डेफिनेटली उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी नॉलेज और आपकी परसेंटेज, ये दोनों फैक्टर होना बहुत जरूरी है। कि किसी भी आप शिपिंग कंपनी का एग्जाम, अब जैसे सपोज दैट आपकी ही कोई कंपनी है, आपने कोई कंपनी खोली, तो आप चाहोगे कि वो कंपनी अच्छी चले और वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट बंदे मिले, जिससे आपका बेस्ट से बेस्ट बिजनेस चले। तो मर्चेंट नेवी में भी यही है भाई, जैसे सामान एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ले जाना जाता है, बेसिकली हम लोग सामान ले जाने का काम करते हैं, तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके की परेशानियां ना आए। अब जैसे शिप पे कई बार कस्टम, इमिग्रेशन, अभी जैसे मैं आया हुआ हूँ पोर्ट पे, आज सुबह से दोस्तों इतना बिजी हूँ, कस्टम वाले आ गए, इमिग्रेशन वाले आ गए, वो सारा डिक्लेरेशन मांगते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, तो कंपनी चाहेगी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, पढ़ा लिखा आए। हालांकि इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है शिपिंग में, अगर एक्चुअल में सिनेरियो दूसरा होता है और शिप पे आके दूसरा हो जाता है। जब आप प्री सी ट्रेनिंग करने जाएंगे, आप लोगों को बहुत पढ़ाया जाता है, सुबह से शाम तक, दिन रात, इतनी मोटी मोटी किताबों से पढ़ाया जाता है। बट उन सब की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत नहीं है। रही सेकंड बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आप धीरे धीरे सीख जाओगे, जैसा कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 5 लाइन इंग्लिश की बोल दी और आप नहीं बोल रहे हो तो डिमोरलाइज हो गए, बट प्रैक्टिस करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना करें। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड आप सबने सुना होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है आई एम पॉसिबल। अगर देखो इसको अलग अलग कर दोगे आप, इम्पॉसिबल को आई प्लस एम प्लस पॉसिबल, मतलब मैं संभव हूँ। असंभव भी कहता है कि मैं संभव हूँ। तो इस तरीके से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं एक बार 12th में, या जिनके बिलो 60% मार्क्स हैं, वो सोचते हैं कि कैसे भी जुगाड़बाजी लगा के शॉर्टकट रास्ते से किसी भी तरीके से घुस जाए। तो दोस्तों वो चीज़ गलत है। आपको जाना है तो प्रॉपर तरीके के साथ जाइए, प्रॉपर चैनल के साथ जाइए। बिकॉज जुगाड़ से जाना, गलत तरीके से जाना, वो सब बेकार है। तो यहाँ पे आपका परसेंटेज का क्लियर हो गया, बोर्ड का क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी डाउट नहीं होना चाहिए। मेल और फीमेल का क्लियर हो गया, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई ज्वाइन कर सकता है। आज से करीबन 20-25 साल पहले लड़कियां कम आती थी, लेकिन आज आप देखो तो लड़कियां भी काफ़ी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। हाँ, बट इस जॉब में आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा, अपने भाई बहन से दूर रहना पड़ेगा, अपने पति या पत्नी जो भी है, लड़का है तो उनके लिए पत्नी और लड़के हैं तो उनके पति से, इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या है, आजकल काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई है, वाईफाई आ गया है। आप देखोगे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी पता है, abhishek.chief-officer करके है, abhishek.chief-officer करके है। आप देखोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है। बहुत लोग वहाँ भी मेरे से सवाल पूछते हैं, लेकिन हाँ मैं जवाब देता हूँ। लेकिन आप कहोगे कि इंस्टाग्राम में सर एक एक बंदे को बिठा के 1-1 घंटा समझाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। डेट्स वाई ये रीज़न है कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है आप लोगों की हेल्प के लिए, जिससे कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। आप लोग अच्छे तरीके से जाएं, फ्रॉड से बचें, मेहनत करके जाएं, प्रॉपर तरीके से जाएं। फेल या पास तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीका कर रहे हैं, डेट इज़ राइट। अगर आप प्रॉपर तरीका नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे तो दिक्कत आएगी। शॉर्टकट मारोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो शॉर्टकट छोड़िए, प्रॉपर मेहनत करके जाइए, प्रॉपर ट्रेनिंग करके जाइए। बी ए गुड ऑफिसर, बी ए गुड कैप्टन। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एटीट्यूड है उसको मत छोड़ो, किसी का बुरा मत करो। अगर आप भला नहीं कर सकते तो बुरा, वो गाना सुना ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर तुम बन नहीं सकते कांटे बनकर मत रहना। वो सही बात है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, किसी को सही रास्ता दिखाओ। इतने सारे इंस्टीट्यूट है, कितने लड़के मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा जयपुर से कॉल आया, मैरीटाइम से कॉल आया, लखनऊ से कॉल आया। सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। जो फंस गया वो फंस गया, जिन्होंने मेरा चैनल नहीं देखा है वो फंसे रहते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस भेजिए, लिंक भेजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितना हो सकता है सब लोगों को फैलाइए, ताकि कोई गलत रास्ता ना पड़े। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, आप भला कर रहे हो किसी का, जिस तरीके से मैं भला कर रहा हूँ वीडियोस बना के। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि आपकी जो जॉब है वो एक जगह फिक्स नहीं है,
पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से कहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स होके मुंबई चाहे दिल्ली चाहे कोलकाता में बैठ के आराम से काम करूँ, नहीं दोस्तों। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से कहीं जा सकते हो। आपको बढ़िया से कैबिन वगैरह मिलेगा, खाना वगैरह चीफ कुक बनाता है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है मेरे शिप पे चीफ कुक, एकदम A1 क्लास। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, इस सब के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है। एक कोई है ना, आपको एक सीढ़ी का एक पहला स्टेप पढ़ा दे तो आप ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन अगर पहला स्टेप नहीं मिलेगा दोस्तों तो ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, आप गिर जाओगे। स्टेप खराब होगा तो आप गिर जाओगे, गलत जगह फंस जाओगे, गड्ढा होगा गड्ढे में गिर जाओगे। तो सही रास्ता, सही टाइमिंग, सही मौका, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आप मुझे कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरी वीडियोस देखा करो। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आऊँगा कि डेक कैडेट का क्या काम होता है, फीटर का क्या काम होता है, EB का क्या काम होता है। एक लड़की के 55% है, क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती है? आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना, आपका BMI कितना है, मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब सवालों का मैं जवाब दूंगा। इन्हीं सब के लिए मेरा ये चैनल सेलर एंकर है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। यूट्यूब ने भी मोनेटाइज कर दिया फटाफट। यूट्यूब भी देखता है ना भाई कि बंदा सबको अच्छा नॉलेज दे रहा है, अच्छा एजुकेशन दे रहा है, तभी तो वो भी खुश है। तो दोस्तों, लाइफ में खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी इन सब बातों का ध्यान रखना। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।